नमस्कार, आपके साथ में हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी, केजरीवाल और राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की है। एक और जहां पे पार्टी मोदी के मुंबई सभा में बाल ठाकरे का नाम न लेने से नाराज नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी ने माना कि केजरीवाल मोदी के लिए बड़ी चुनौती हैं। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए सामना में लिखा गया है कि मीडिया ने पीआर एजेंसी वाली बात को लेकर केवल राहुल पर ही निशाना क्यों साधा, जबकि ऐसा कई पार्टी और नेताओं ने किया है। सामना में छपे लेख में मोदी पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी ने मुंबई की सभा में बाला साहेब का नाम न लेने की बात की है। लेख में कहा गया है कि आज व्यक्ति प्रधान राजनीति की वजह से व्यक्ति प्रधान संस्कृति बढ़ रही है। वहीं बीजेपी को लग रहा है कि मोदी की लोकप्रियता से उसे फायदा होगा। लेख में आगे लिखा गया है कि दूसरों को सुधरने की बात कहने वाले खुद नहीं सुधर रहे और परिवर्तन की बात करने वाले सार्वजनिक जीवन में अपनी गिरी हुई लोकप्रियता को नहीं सुधार रहे। लेख में केजरीवाल को चुनौती मानते हुए लिखा गया है कि केजरीवाल ने मोदी के रास्ते पर कांटे बिछा दिए हैं। केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी को मिल रहा मीडिया स्पेस भी अब कम हो गया है और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के असर से बीजेपी को नुकसान होगा। वहीं राहुल को मीडिया द्वारा निशाना बनाए जाने पर सामना में लिखा गया है कि राहुल पीआर एजेंसी लेने वाले पहले नेता नहीं हैं। मोदी जैसे और भी नेता हैं जो एजेंसियों की सेवाएं लेते हैं। राहुल की ऊपर हो रही टिप्पणियों पर अब कटाक्ष करते हुए लिखा है कि खुद ने खाया तो श्रीखंड और दूसरे ने खाया तो गोबर। ऐसा बर्ताव आखिर क्यों? और आपको बता दें, यहां पर फोन लाइन पर हम लगातार तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भला शिवसेना के ऐसे बयान के क्या मतलब निकलते हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य। दिनेश, खास करके अगर शिवसेना की बात करें तो मोदी की लोकप्रियता को देखकर किस तरह की बयानबाजी और कितने वाकिफ हैं बाकी नेता शिवसेना के ऐसे बयानों से? देखिए, शिवसेना के नेताओं का साफ तौर पे कहना था कि केजरीवाल के आने से पहले तक इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था कि मोदी बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद से ही केजरीवाल का असर बहुत बड़ा है और संघ के बाद अब शिवसेना ने भी मान लिया है कि केजरीवाल को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और यही वजह है कि जिस तरह से लगातार मीडिया कवरेज में सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल आ रहे, इसने कहीं ना कहीं मोदी का जो मीडिया स्पेस हुआ करता था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और जो अति आत्मविश्वास में थे बीजेपी के नेता, उन्हें कहीं ना कहीं आगाह रहने का बात जो है शिवसेना ने अपने इस लेख के जरिए की। साथ ही में जिस तरह से राहुल गांधी पर निशाना बनाया गया, उनके पर्सनल इमेज डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह से पीआर एजेंसी को एक कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन इमेज बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट तो नरेंद्र मोदी सहित और भी कई नेता देते हैं, लेकिन उन पर कोई भी उनकी टिप्पणी नहीं करता, उनका कोई विरोध नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों? तो इन मुद्दों के जरिए शिवसेना ने अपनी बात फिर से एक बार रखने की कोशिश की है कि आज हर पार्टी में पर्सनालिटी ज्यादा बड़ी हो गई है, पार्टी का महत्व कम हो गया है। और ये चीज न सिर्फ बीजेपी में हुआ है बल्कि आम आदमी पार्टी में भी यही दिख रहा है कि केजरीवाल पार्टी से ज्यादा बड़े हो गए, मोदी पार्टी से ज्यादा बड़े हो गए, लेकिन देश हित की जो बात है उसे कोई भी यहाँ पे नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी। बिल्कुल दिनेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे शिवसेना ने माना कि केजरीवाल एक बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी के लिए। लगता है शिवसेना ही बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को भी केजरीवाल की ताकत का एहसास हो रहा है। कल अपनी गोवा की रैली में मोदी ने पहली बार केजरीवाल पर निशाना साधा। मिशन 2014 के विजय संकल्प रैली के लिए गोवा पहुंचे नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल का नाम लिए बगैर यहां पे इशारों में उन पर हमला किया। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास अपना घर तक नहीं है, जबकि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की सादगी की मिसाल है। इतना ही नहीं, इशारों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ को भी कटघरे में खड़ा किया नरेंद्र मोदी ने। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अब देश को तय करना है कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा या फिर देश के लिए नई सोच रखने वाला नेता देश का भला करेगा। पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इतने समय तक संसद में रहे, देश के गौरवशाली कालखंड के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये भाजपा के नेता के पास इतने सालों के सार्वजनिक जीवन के बाद, इतना समय प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद, आज भी उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हारता रहा। देश को तय करना है
कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए।